जी। पाठ 1 वर्षा बहार, कक्षा 7वीं वीतान किताब में है। पाठ 1 वर्षा बहार, जिसके कवि हैं मुकुटधर पांडे जी। आइए वर्षा बहार कविता का सस्वर वाचन करते हुए मैं इसकी व्याख्या बताऊंगा, यानी एक्सप्लेन करूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हम सुनेंगे। सस्वर वाचन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटाए अनूठी घन घोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भूप, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। वर्षा बहार, वर्षा बहार मतलब होता है बरसात की सुंदरता, शोभा, छवि। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। लुभाने का अर्थ है ललचाना। कवि ये कह रहे हैं कि बरसात का जो मौसम है, बरसात की जो सुंदरता है, यानी बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो धरती जो है चारों तरफ हरी भरी हो जाती है, हरियाली हो जाती है। वृक्ष के जो पत्ते हैं धुल जाते हैं, चमकने लगते हैं। तो उस सौंदर्य को, उस सुंदरता को देख करके सभी का मन जो है ललचने लगता है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आसमान में घनघोर बादलों के होने से आसमान का सौंदर्य भी बढ़ जाता है, यानी कई तरह के बादल दिखने लगते हैं, घनघोर होते हैं। जब बादल देखते ही बनते हैं, आसमान का सौंदर्य जो है देखने लायक होता है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। आपको पता ही है, बिजली यानी थंडर जो है, जब बादल छाते हैं, घनघोर बारिश होने लगती है बहुत तेज, तो बिजली तड़कने लगती है, लोग डर जाते हैं। आकाशीय बिजली से मृत्यु भी लोगों की हो जाती है। तो खैर, उस बिजली के चमकने की बात यहाँ पे की जा रही है, और बादल के गरजने की, गरजना, जोर से आवाज करना। पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, क्योंकि पानी बरस रहा है और झरने जो है, जो वाटरफॉल हैं, वो भी बड़े फ्लो में है। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है
और पेड़ों की डालियां हिल रही हैं। बात भी सही है, जब तेज हवा चलेगी तो डालियां तो हिलेंगी ही। बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी। अब कवि कह रहे हैं कि बगीचे में, बगिया में यानी फुलवारी में मालिनी जो है खुशी से, प्रसन्नता के साथ गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। तालाब में जितने जीव हैं, जितने जलचर जीव हैं, यानी जल में रहने वाले जितने जीव हैं, अति प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है, उनको पानी मिल रहा है। पानी ही उनका जीवन है। अगर जल में रहने वाले जीवों को पानी ना मिले तो मर जाएंगे। अब उनको बरसात का, बारिश का पानी मिल रहा है तो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। करे कि लाखों पपीहे जो है, पक्षी जो है इधर उधर घूम रहे हैं, प्रसन्नता के साथ जो है इधर उधर टहल रहे हैं या घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि बरसात हो गई है। अब बरसात के होने से मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी जो है कम हो गई है। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। करें कि देखो मोर जो है जंगल में नृत्य कर रहे हैं, यानी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और मेढक जो है सुंदर यानी प्यारे गीत गा करके सबके मन को लुभा रहे हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, मेढक जो है टर टर की आवाज करते हैं। उनकी आवाज लगभग किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि मेढक जो है सुंदर सुगीत गा करके सभी का मन लुभा रहे हैं, यानी सबको ललचा रहे हैं। खैर खेल खेल में देखिए, जब बारिश होती है तो मेढक जो जमीन के अंदर रहते हैं ना, 2-3 फीट 4 फीट अंदर तक रहते हैं, बारिश होने पर जब मिट्टी जो है ना ढीली पड़ जाती है तो ये बाहर आ जाते हैं। इनके कई रंग देखने को, कई रंग के मेढक जो है देखने को मिलते हैं। पीले पीले कुछ होते हैं। जब वो बोलते हैं, टर टर की आवाज करते हैं ना, तो उनके गले में यहाँ दो जो है ना बड़े बालून सा आता है, फिर अंदर जाता है। तो वो दृश्य देखने बनता है, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है जब वो बोलते हैं। तो हम भी और बहुत सारे लड़के जो है गांव में जब छोटे हुआ करते हैं, बड़े भी देखते हैं, मेढक बोल रहे हैं और उनके गले से ये बैलून सा आता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर वो टर्र बोलते हैं, आता है, चला जाता है। तो इन दृश्यों को लगभग देखता है आदमी, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना अन्य सामान्य सा, तो ये देखने के योग्य होता है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। करें कि देखिए, गुलाब का जो फूल है खिल करके अपना सौरभ यानी अपनी खुशबू जो है वातावरण में फैला रहा है। यानी जब फूल खिल रहा है तो उसकी जो खुशबू है पूरे पर्यावरण में, वातावरण में जो है मिल जा रहे हैं, जिसके कारण पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, खुशबूदार हो जाता है। और ऐसे खुशबूदार वातावरण में सांस लेने से व्यक्ति जो है बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। वाह, कितनी खुशबूदार हवा आ रही है। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और कह रहे हैं कि बगीचे में खिले हुए फूल और उनकी खुशबू से आमोद यानी सभी का खेलने का, भागने दौड़ने का मूड कर रहा है, यानी सभी खेलने के मूड में है। कहने का मतलब सभी प्रसन्न हैं, सभी ऐसे एक्टिव हैं, बड़े ही क्या बोलते हैं, चुस्त दुरुस्त और खुश दिख रहे हैं, कि सबके मन में ये लग रहा है कि हमें थोड़ा खेल लेना चाहिए, खेल लेना चाहिए। कई बार होता है, देखिए बारिश में जब बरसात होती है तो बच्चे पानी में पूरा ऐसा पैर छपाक छपाक मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं, उछालने लगते हैं। तो एक दूसरे पर करता है, फिर दूसरा और ज्यादा करता है, ऐसा करके खेल खेल का जो है पूरा माहौल बन जाता है। वही बात यहाँ पे इन्होंने कहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। और कह रहे हैं कि कहीं हंस जो है सुंदर कतार में, यानी एक लाइन में पंक्तिबद्ध, एक के पीछे एक जो है हंस चल रहे हैं, और इनके लाइन में यानी पंक्तिबद्ध होकर चलने में प्रकृति के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। यानी जब हंस पंक्तिबद्ध होकर के चलते हैं तो उनके चलने से प्रकृति का सौंदर्य और बढ़ जा रहा है। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और किसान जो है वर्षा होने के कारण बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनके फसल को पानी मिल गया
और वो गीत गा गा करके लोगों के मन को जीत ले रहे हैं। कई बार होता है किसान जो है खेत में काम कर रहे होते हैं और गीत भी गाते हैं ताकि उनको थकान भी नहीं होगी और समय यानी टाइम पास आराम से हो जाएगा, काम भी हो जाता है और समय का पता भी नहीं चलता है कब, जब हम हंसते खेलते हुए कुछ गाते गुनगुनाते हुए अगर कोई काम करते हैं तो किसान ऐसे ही करते हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो बड़े प्रसन्न हैं और जब हम खुश होते हैं तो पता ही है कुछ न कुछ लोग गुनगुनाने लगते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है इस भू पर यानी धरती पर वर्षा बहार यानी वर्षा ऋतु का जो सौंदर्य है इस धरती पर एक अनोखा है, अजीब है, यानी अमेजिंग, जो अब तक पहले ऐसा कुछ नहीं है, उस तरह का सौंदर्य है जैसा हमने ना पहले कभी देखा नहीं है। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कवि कह रहे हैं कि पूरे संसार की सुंदरता सौंदर्य जो है इसी के ऊपर निर्भर है, इसी पर आधारित है। अगर वर्षा नहीं होगी तो पूरा संसार जो है वीरान हो जाएगा, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो जीवन असंभव है। पानी के बिना कोई बहुत ज्यादा समय तक नहीं जी सकता है। पानी नहीं रहेगा, धरती सूख जाएगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा ना। खाने की चीज तभी होगी जब पानी रहेगा। तो खाना और पानी दोनों नहीं रहा तो जीवन असंभव है, कोई नहीं जी सकता। इसीलिए कवि ने ये कहा है, कवि मुकुटधर पांडे जी ने, कि धरती का सौंदर्य वर्षा के ही ऊपर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी का जो सौंदर्य है वो खराब हो जाएगा, यानी रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार ध्यान रखिए, कुछ बातें मैं कुछ प्रश्न आपसे कर लेता हूं, आप इनके उत्तर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। वर्षा बहार कविता में कौन कौन अपना योगदान देकर वर्षा को बहार यानी वर्षा बहार में सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, यानी वर्षा को बहार बनाने में कौन कौन अपना योगदान दे रहे हैं। कहने का मतलब है किन किन के मिलने से वर्षा ऋतु का सौंदर्य और ज्यादा बढ़ जा रहा है। बहुत सी बातें आई हैं इसमें, आप थोड़ा सोचिएगा और इनका उत्तर जरूर दीजिएगा। और मैं आपसे प्रश्न करूं कि सारे जगत की शोभा किसके ऊपर निर्भर है। हमने अभी बहुत जल्दी ही बताया था ये बात, इस प्रश्न का उत्तर, और कुछ और भी बातें हुई। इस पाठ से संबंधित देखिए कुछ पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्षा का पर्यायवाची पूछा जा सकता है कि वर्षा का पर्यायवाची क्या है। पानी का पर्यायवाची क्या है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। किसान का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। और कौन इस पाठ में यानी वर्षा बहार में कौन किस प्रकार लोगों का मन हर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 बार ये बात कही गई है। एक प्रश्न और आ सकता है कि किसान का कौन सा क्रियाकलाप सबके मन को हर लेता है, सबके मन को जीत लेता है। तो ये सारे प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं, इनका उत्तर आप ढूंढिएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने इन सारों का उत्तर बताया है व्याख्या में। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे तो व्याख्या एक बार फिर से सुनिए, आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा। ये खैर ध्यान रखिएगा, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड का पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल पर है। आप नहीं, अगर आपके बड़े भाई हैं, आपके भाई के मित्र हैं, पढ़ रहे हैं 10वीं में, 12वीं में, यानी +1 +2 में, तो आप उन्हें सजेस्ट कीजिएगा इस चैनल पर देखने के लिए। आपका भी भला होगा, सबका भला होगा, हमारा प्रयास यही है। और ध्यान दीजिएगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। किसी भी तरह का, या तो अमीर गरीब, गोरा काला, या क्षेत्र के आधार पर कि ये नॉर्थ के हैं वो साउथ के हैं, या धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही इंसानियत है।
सबका आदर करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गिव द रिस्पेक्ट, टेक द रिस्पेक्ट। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर कुछ नया और कुछ अजीब सा ज्ञान लेकर आपके साथ में आता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।